अस्सलाम वालेकुम। आज कुरान और साइंस की एक बात करते हैं। कुरान में पेशानी को झूठी व खताकार कहा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अलक में इरशाद फरमाया, कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फअन बिन्नासिया नासियतिन काज़िबतिन खातिया। हाँ, अगर बाज ना आया तो जरूर हम पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे। कैसी पेशानी? झूठी पेशानी। सवाल बनता है कि पेशानी को झूठी और खताकार क्यों कहा गया? हालांकि फैसला दिलो दिमाग से किया जाता है। जब साइंसदानों ने इस पर तहकीक की तो हैरान रह गए कि जो मोमा इस तरक्की याफ्ता दौर में हल हुआ, कुरान करीम ने 1400 साल पहले इसकी तरफ इशारा कर दिया था। साइंस कहती है कि दिमाग का अगला हिस्सा जो पेशानी की जानिब वाक़या है, असल में वहां से फैसले सादर होते हैं। पेशानी के इस हिस्से से जज्बात जाहिर होते हैं। पेशानी का यही अगला हिस्सा शख्सियत की सिफात बनाता है। मुहक्किकीन कहते हैं कि पेशानी का यह हिस्सा काट दिया जाए तो इंसान फैसला करने की सलाहियत से महरूम हो जाएगा और कुछ करने या ना करने की सलाहियत खो देगा। कुछ माइंड साइंटिस्ट तो थर्ड आई यानी तीसरी आंख की बात भी करते हैं, जिसे आप सिक्स सेंस या कशफ की ताकत भी कह सकते हैं, और इसका मुकाम भी यही बताया जाता है। और गालबन यही हिकमत है कि आमलीन जब जिन्नात वगैरह को काबू करना चाहते हैं तो मुतासरा शख्स को पेशानी से पकड़ते हैं, क्योंकि उसी जगह से इरादा व फैसला किया जाता है। मुमकिन है कि इस तरह से आमिल जिन्नात के इरादे को कमजोर बनाते हों, वल्लाहुल आलम। बहरहाल इस हिस्से की बहुत सी खसूसियात हैं। शायद इसी बिना पर कुरान करीम में फरमाया गया कि इसी पेशानी के बाल खींचे जाएंगे, क्योंकि यही इरादा करने और फैसला करने की जगह है। मुहक्किकीन ने मजीद तहकीक की तो मालूम हुआ कि जानवरों में दिमाग का यह हिस्सा छोटा और कमजोर है, इसीलिए जानवर दुरुस्त फैसला नहीं कर सकते और क़यादत के अहल नहीं है। इसी तरफ कुरान करीम में यूं इशारा है, मा मिन दाबतिन इल्ला हुआ आखिजुन बिनासियतिहा। जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी पेशानी उसके कब्जे कुदरत में ना हो। और मिशकात की हदीस पाक में यूं दुआ है, नासियती बियदिका, ए रब मेरी पेशानी तेरे कब्जे कुदरत में है, यानी मुकम्मल तौर पर मैं खुद को तेरे हवाले करता हूं। तेरी मर्जी के आगे मेरी मर्जी कुछ नहीं है। और यही नमाज में सजदा करने की हिकमत है कि पेशानी का वो खुद मुख्तार हिस्सा जमीन पर रखकर रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने होने की नफी और अपनी मर्जी की नफी कर दी जाती है कि या रब्बी, तूने जो मेरे अंदर मुख्तार हिस्सा रखा है, जो हिस्सा फैसला करता है, मैं इसी हिस्से को तेरी चौखट पर रख रहा हूं। तेरी रजा पर मैं राजी हूं। जब इंसान सजदा करता है तो दिल से खून दिमाग में जमा होता है। वो सारे जज्बात जो दिल में हों वो उस वक्त उस हिस्से में जमा होते हैं। गुस्सा, नफरत, बुग़्ज़, जुर्म-ओ-इस्यां, ये सब ख्याल की सूरत वहां जमा होते हैं। मगर इंसान जैसे ही इन ख्यालों और गुनाहों की आमाजगाह को जमीन पर रखकर खुद को रब्बुल आलमीन के स्पुर्द करता है तो रहमत की तजल्ली बढ़ती है। हदीस पाक में बंदा सजदे की हालत में सबसे ज्यादा रब की रहमत के करीब होता है और इसी वजह से बंदे में तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, पुरस्कून हो जाता है। तभी रवायत में आता है कि गुस्सा आए तो नमाज पढ़ने से गुस्सा जाता रहता है, बंदा गुनाहों से बाज आ जाता है। कुरान करीम में है, इन्नस्सलाती तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। इसीलिए तवील सजदे करने का हुक्म है। जो तवील सजदे करता है पुरस्कून रहता है, गुनाहों से बाज रहता है। खुदा हमें सच्चे सजदे करने वाला बना दे। इकबाल के बकौल, वो सजदा जिससे रूह ज़मी कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मेंबरो महराब।